खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस अपने टारगेट एरिया तक पहुंच चुकी है, बल्कि ये तो बियॉन्ड टारगेट एरिया गई थी थोड़ा सा। और यहाँ से हमने इसका एक पुल बैक डिसाइड किया था और ये हमारा पुल बैक का सपोर्ट एरिया था, जहाँ प्राइस ने ABC करके पहुंचना था। ये हमने उसका रेजिस्टेंस एरिया सेट किया था। प्राइस उस पे थोड़ा सा पहले लाइक 38.2 पे रिएक्ट करके नीचे आई है। और बट हम अपने वेव काउंट हमारा कोई भी हो, वेव बी भले छोटी हो, वेव सी भी छोटी है, उस हिसाब से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बहरहाल हम अपने टारगेट एरिया में पहुंच गए हैं, जो हमारा वेव सी का टारगेट एरिया था, वेव बी बड़े लेवल की। और यहाँ से हमने फिर ऊपर जाना था। ये हमारा एक बुलिश वेव काउंट था। दूसरा जो हमारा वेव काउंट था, उसमें ये था कि हम थोड़ा सा डीपर करेक्शन में चले जाते। उसमें ये जस्ट वेव ए होती, ये बी है, और सी में हम अप टू कहाँ तक जा सकते हैं? हाँ, 59 तक हम जा सकते हैं। जो ये वाला एरिया था, इसको फिलहाल हम डिस्कस करते ही नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा डीप करेक्शन आई तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी तक तो सिल्वर का चार्ट हमारा स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। जिस तरह से हमने प्राइस लेबलिंग की हुई है वो एक्यूरेट मालूम होती है, क्योंकि हमारे सारे टारगेट एरियाज हिट हो रहे हैं और वहाँ पर प्राइस रिएक्शन भी दे रही है। इस को मैं रिमूव कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत अभी ख़त्म हो गई है, और इसको हम फिलहाल कंक्लूड कर देते हैं यहीं पे ही। बियरिश सिनेरियो डिस्कस नहीं करते, वरना बियरिश में ये भी हो सकता है कि ये जस्ट 3 वेव्स डाउन एज वेव ए, फिर 3 वेव्स अप एज वेव बी, और फिर 5 वेव्स डाउन एज वेव सी, और हम डीपर करेक्शन में चले जाएं। बहरहाल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको आज डिस्कस नहीं करते। उसको हम पिछले वीडियोस में काफ़ी सारा डिस्कस कर चुके हैं। जो देखना चाहते हैं वो प्रीवियस वीडियोस देख लिए। आज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं। इस एरिया को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो इसको फिर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही चार्ट है। गोल्ड को तो हम दो चार्ट्स पे लेबल करते हैं, इसको मैं मुकम्मल लेबल करूंगा तो ये सारा मैस हो जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हम वेव बी कंप्लीट हो गई, वेव 4 कंप्लीट हो गई, अब हम वेव 5 में हैं। वेव 5 एक 3 वेव मूव है, डायगोनल चल रहे हैं। चैनल हमारा आपको दिखा दूं, ये एक चैनल डिफाइन किया था हमने, जिसमें प्राइस 3 वेव्स पैटर्न में मूव कर रही है। ए बी सी एज वेव 1, ए बी सी एज वेव 2, ए बी सी एज वेव 3, ए बी सी एज वेव 4, और अब ए और बी कंप्लीट हो गई है वेव 5 की, और अब हम लास्ट फाइनल वेव सी ऑफ 5 में है। अब वेव सी ऑफ 5 एक 5 वेव्स मूव है, जिसमें हमें 5 वेव्स को करना है। हाँ, ये वाली जो रेड लाइन थी ना, ये उससे भी ज्यादा डीपर करेक्शन वाला एरिया है। ये हमने डेली पे निकाला होगा गालबन, ये आ क्यों नहीं रहा? हाँ, ये तो प्राइस को 38 तक लेकर जा रहा है, अप टू 38। इसमें 58 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो इस वाले 59 के साथ हो रही है। खैर, वो अभी हम आज की वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा काम, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। तो ये हमारा चैनल था। चैनल पे हमने मल्टीपल, इसको ब्रीफ ब्रीच हुआ है चैनल, लेकिन फिर रीगेन हो गया है। तो टेक्निकली जो बात मैं आपको बता रहा था कि वीडियो को शॉर्टली रिमूव करते हैं, हम वेव 4 को यहाँ कंक्लूड कर चुके हैं। वेव 5 की ए और बी अब हमारे पास कंप्लीट है। सो फॉर ये हमारा एजम्पशन है, हमने ऐसे एज्यूम किया हुआ है कि वेव ए कंप्लीट है,
उसकी लेंथ ले रहे हैं फिब एक्सटेंशन में। वेव बी कंप्लीट है, उसकी एक्सटेंशन ले रहे हैं। अगला जो हमारा टारगेट बन रहा है इस चैनल लाइन के पास, वो 1.618 और 1.382 का एरिया बन रहा है। यहाँ हम बॉक्स दे रहे हैं। प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। अब प्राइस यहाँ पर कैसे आएगी उसको अब हम लेबल करते हैं, जैसे हमने अपनी गोल्ड को 15 मिनट पे या 13 मिनट पे लेबल किया था। एक, दो, तीन, चार, पाँच। वेव टू या तो बहुत शैलो है या फिर 1 2 3 4 5, ये वेव टू ये थी। हम ऑलरेडी वेव थ्री में हैं, या फिर वेव फाइव में एक्सटेंशन ले लें। मल्टीपल स्नैरियोज हैं। 1 2 3 4 5। वेव टू, 1 2 3 4 5, इसको थ्री ले लें, ये फोर है, फाइव ऑन गोइंग है। इसके मुताबिक हम सपोर्ट एरिया डिफाइन कर लें। अच्छा, ये अब आप देख लें कि हमारे पास इस वाले हाई के अगेंस्ट जो अभी सबसे बड़ा हाई कहाँ तक आया, 77.5 के अगेंस्ट, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। हम इसको बुलिश वेव काउंट में वेव वन ले रहे हैं, इसको वेव टू ले रहे हैं, देन वेव थ्री, फोर एंड फाइव। इसको हम फिर एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। ये हमारा एक वेव काउंट है। अगर हम वेव वन को यहाँ कंप्लीट कर दें और वेव टू को यहाँ कंप्लीट कर दें, तो दैट मीन्स कि वी आर ऑलरेडी बुलिश, और वेव थ्री स्टार्ट हो चुकी है और उसमें एक्सटेंशन भी आ गई है। 1 2 1 2 बन गया है। यहाँ से अब जब ये खींचेगा काम तो ये फिर संभलने नहीं देगा। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, शाम तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ आज जो दो न्यूज़ हैं उसकी वजह से मार्केट सारा दिन साइडवेज मूवमेंट करेगी, या कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम आएगा जब ये न्यूज़ आएगी 6:30 बजे वाली, एनएफपी की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं। और एक और न्यूज़ होती है जो रेट कट्स की होती है पूरे महीने में। ये दो न्यूज़ ऐसी हैं जो वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं। और तीसरा इसमें आप ये समझ लीजिए कि आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है। वो चूंकि ट्रम्प की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को हिला देगा, तो उस हिसाब से उसका भी वेट है कि 8 बजे मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, वो जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है तो शायद वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। बहुत सारी मार्केट रैली कर सकती है, मेटल मार्केट रैली कर सकती है। और इसी तरह अगर क्रैश हुआ तो फिर वो डीपर करेक्शन में जाएगा, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो 58 तक तो मिनिमम है और अप टू 38 तक जा रही है सिल्वर की करेक्शन। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सब जहन में रखे हुए हैं। ये जहन में रखते जाइए, जैसे जैसे स्पोर्ट्स टूटती जाएंगी। इस वक्त हमारी स्पोर्ट है बुलिश वेव काउंट की 74.6। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर हम अपने नेक्स्ट सपोर्ट आपको है 58 59 की, तो हम उस तरफ डीपर जा रहे हैं। और अगर वो टूट जाती है दैट मीन्स फिर हम अप टू 44 या 38 तक जा रहे हैं। तो इसके मुताबिक आप लोग चार्ट्स को अपडेट कर लें और बी केयरफुल। ये न्यूज़ काफ़ी वोलेटिलिटी फैलाएंगी, क्योंकि इस इन्होंने एक रूमर क्रिएट कर दिया। हम कभी भी, मैंने अपने चैनल पर न्यूज़ को इस तरह से डिस्कस नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर 9 जनवरी का
वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि 9 जनवरी को क्रैश एक्सपेक्टेड है या रैली एक्सपेक्टेड है न्यूज़ के मुताबिक। इसलिए मैं आप लोगों को कॉशन दे रहा हूँ कि ये रूमर्स जो हैं मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगी, गलत डिसीजन दिलवाएँगी। बेहतर तो ये है कि वोलेटिलिटी वाले दिन बंदा ट्रेड से बाहर रहे, रिलैक्स करके। पर जो लोग एक्टिव ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और वोलेटिलिटी ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज दिन है। तो एन्जॉय करें फिर इसको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।